अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एल्गोरिथम किस चीज़ का कि अगर हमें 3 डिजिट्स वाला कोई नंबर दे दिया जाए, ठीक है, लेट्स से 1 2 3 हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो उसको हमने प्रोग्राम के अंदर लिखना है। ऐसे नहीं कि हमने उसमें इनपुट दी है 1 2 3, तो हमारे पास आउटपुट कैसी आनी चाहिए 2 और 3 2 और 1 हमारे पास आउटपुट आए, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में उसको नंबर वो प्रिंट हो हमारे पास। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए पहले हमें एक एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमें एल्गोरिथम समझ आ जाएगा उसका कि ये है, तो फिर हम उसकी कोडिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि आपको पता है कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है स्टार्ट का। उसके बाद हम लोग अपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें हमने कौन कौन से वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने हैं। इसमें हमारे पास पहला वेरिएबल होगा ए बी सी। ये ए बी सी एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें ए बी और सी 3 डिजिट्स अलग अलग यूज़ किए, ये एक नंबर है, तो ये हमारी इनपुट होगी। उसके बाद सी बी ए कौन सा वेरिएबल है, ये वो हमारा वेरिएबल है जो हमने प्रिंट करवाना है, जो हमारी आउटपुट होगी। ठीक है, उसके बाद बी सी हमारा बीच में कैलकुलेशंस में यूज़ हो जाएगा। ए बी और सी, ये वो 3 डिजिट्स को मैंने अलग अलग कर देना है अपनी कैलकुलेशन के दौरान कि मैं ए बी सी से सी बी ए में आऊँ। ठीक है, तो हमारा बेसिक पर्पस क्या होगा, जो हमने इनपुट देनी है ए बी सी नंबर, उसको मैंने तोड़ देना, यानी कि 1 2 3 मैंने दिया ना नंबर उसको इनपुट, तो ये लिखा हुआ है 123, तो मैंने इसको पहले तोड़ना है, 1 को अलग करना है, 2 को अलग करना है, 3 को अलग करना है। ठीक है, ताकि मैं उसको फिर इस तरह तरतीब दे सकूँ, 3 2 1, 321 बनाना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखना है कैसे। सबसे पहले रीड वैल्यू करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग अब उसको इनपुट देंगे ए बी सी जो हमने देना है। अब पहला फार्मूला मैंने क्या लगाया कि ए हमारा बराबर होगा ए बी सी को मैं अगर डिवाइड कर दूँ 100 के। आपको समझ आ रही होगी कि जैसे कि मैं 123 को 100 पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 1.23 आंसर आएगा मेरे पास। जैसे ही मैं 123 को 100 पे डिवाइड करता हूँ, ये देखें, 123 को मैं अगर 100 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, 1.23। आपको मैं बताता चलूँ कि अगर मैं यहाँ पे इंट यूज़ करता हूँ, अपने प्रोग्राम में इंट यूज़ करता हूँ, तो इंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि पॉइंट के बाद जो भी कोई वो चीज़ आ रही होती है उसको ख़त्म करके सिर्फ और सिर्फ वो हमें शो करवाता है जो कि पॉइंट से पहले लिखे होते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्लोट यूज़ करता हूँ तो फ्लोट में वो पॉइंट के बाद वाले भी सारे यूज़ करवाएगा। तो इस प्रोग्राम के लिए हमने ज़हन में ये रखना है कि हमने इंट को यूज़ करना है। ठीक है, अगर हम इंट नहीं यूज़ करेंगे, फ्लोट यूज़ करेंगे, तो हमारा ये प्रोग्राम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इंट की प्रॉपर्टी की वजह से हमारा ये सारा प्रोग्राम बनेगा। तो अगर मैं 123 को 100 पे डिवाइड करता हूँ इंट यूज़ करके, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 1 अलहदा हो जाएगा। यानी कि अगर ए बी सी को मैं 100 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ए वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को ज़रा दोबारा पीछे से करके देख लें। अब मैं बी सी क्यों ले रहा हूँ, अब मैंने ए अलग कर लिया। अब देखिए ए बी सी मेरे पास एक नंबर था, ए बी सी में से मैं ए अलहदा कर चुका हूँ, पीछे क्या बच गया, बी सी। अब देखिए बी सी कैसे अलहदा होगा, ये ए बी सी था, उसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। अब कुछ लोगों को ये बड़ा अजीब लग रहा होगा कि पहले मैंने 100 से डिवाइड किया, फिर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर तो वही आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे इंट की वजह से वो जो एक के बाद नंबर लिखे हुए थे ना वो कैंसिल हो जाएंगे, और जब मैं दोबारा इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सिर्फ आंसर आएगा A00, यानी कि अगर मैं ए की वैल्यू 1 थी तो मेरे पास सिर्फ 100 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं ए बी सी में से माइनस करता हूँ ए को मल्टीप्लाई करके 100 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बी सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ तक समझ आ गई। अब आगे चलते हैं, बी की वैल्यू को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। बी सी आ गया था ना, तो बी बिल्कुल जिस तरह मैंने यहाँ पे ए बी सी में से ए को अलग करने के लिए ए बी सी को 100 पे डिवाइड किया था तो ए आ गया था, उसी तरह से मैं बी सी को डिवाइड करता हूँ 10 पे। ठीक है, बी सी को डिवाइड करता हूँ 10 पे, तो इंट की वजह से पॉइंट के बाद वाले नंबर शो नहीं होंगे, लिहाजा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी अलहदा हो जाएगा। ठीक है, बी अलहदा हो गया। अब मैं सी को कैसे अलहदा कर सकता हूँ, बी सी वाले में से मैं अगर माइनस करूँ बी को मल्टीप्लाई करके 10 से, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब ए बी और सी तीनों वेरिएबल्स मेरे अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं इनको क्या करता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में मैंने इसको शो करवाना है। जैसे मैंने बताया था 1 2 3 हमने इनपुट किया है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 3 2 1। देखते हैं कैसे बनता है ये। तो देखिए यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, ए को हमने इकाई रखना है, यानी कि ए को मैंने, यानी कि ये सॉरी, हाँ यहाँ पे ए आएगा, मैंने इसको सी लिखा हुआ है, ए कर देते हैं इसको। ए को मैंने इकाई पे रखना है, तो इसका मतलब ए को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आएगा, मैं इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर नहीं रहा।
बी किस पोजीशन पे है, दहाई वाली पोजीशन पे है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। सी किस पोजीशन पे है, सैकड़े वाली, मतलब इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको प्लस करूँगा तो ऑब्वियसली मेरे पास आंसर क्या आएगा, सी बी आंसर आ गया, तो उसको प्रिंट करवा दें और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये हमारा आ गया था एल्गोरिथम। तो चलते हैं इसकी कोडिंग कैसे होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जैसे प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूज़ करिए, नेम स्पेस एसटीडी, आगे हम सेमीकोलन लगाएंगे, फिर इंट मेन और ब्रैकेट्स, और उसके बाद ये कर्ल ब्रैकेट शुरू करते हैं। अब हम आते हैं, मैंने आपको जो बात की थी कि हमने फ्लोट यूज़ नहीं करना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हम लोग कौन से टाइप के वेरिएबल यूज़ करते हैं। हम इंट यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट्स वाले हमने यूज़ नहीं करने। इंट यूज़ करके मैंने यहाँ बता दिया उसको वेरिएबल कौन कौन से आगे, ABC जो मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम में लिखे थे लिख लिए। अब मैं क्या करूँगा, सी आउट लिखूँगा, यानी कि मैंने उसको शो करवाना है कि अब आपने क्या करना है, यानी कि यूज़र को तो नहीं ना पता कि मैंने अब क्या करना है। तो मैं ये सी आउट यहाँ पे इंटर 3 डिजिट नंबर क्यों लिख रहा हूँ, कि ताकि उसको पता चल जाए यूज़र को प्रोग्राम चलाते हुए कि मैंने यहाँ पे 3 डिजिट वाला एक नंबर पुट करना है, जिसको वो मुझे रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इनपुट ली सी इन, और उसके बाद ये सेंटेक्स को यूज़ करते हुए मैंने बता दिया ABC की वैल्यू लेनी और आगे सेमीकोलन लगा दिया। याद रहे कि जब भी हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखना है तो हर लाइन के बाद सेमीकोलन लाजमी है। ठीक है, एंड एल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके बाद जब मैं ये लाइन शो करवाऊंगा उसको जो सामने शो हो रही होगी, इसके बाद जो उसने हमें इनपुट देनी है वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगी एंड एल, इसका सिर्फ ये रोल है। सी इन में मैंने इससे ABC की यानी कि 3 डिजिट वाला एक नंबर ले लिया। अब मैंने उस पर फार्मूलाज लगा दिया एज इट इज़ उठा के, जो मैंने एल्गोरिथम में लिखे हुए थे। आपको समझ आ गई होगी इन फार्मूलाज की। जैसे कि मेरे पास CBA की वैल्यू आती है तो मैं उसको क्या करता हूँ, सी आउट करके यहाँ पे लिख देता हूँ CBA। याद रहे अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो चीज़ हम लिखते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वही स्क्रीन पर शो होती है। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं यूज़ करा तो जो वेरिएबल मैं यहाँ पे लिखूंगा उसकी वैल्यू जो यहाँ पे आई होगी वो उसको शो करेगा, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे यूज़ नहीं किए। ठीक है, तो आगे एंड एल मतलब हमारे पास लाइन ख़त्म हो गई, नीचे वाली लाइन पर वो कुछ भी शो कर सकता है, रिटर्न 0, और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। जज़ाकल्लाह।